सो इज ऑल्सो दिस होस्ट टू आवर ओपन मीटिंग, है ना, मुंबई एंटरप्रेन्योर्स मीट के वो होस्ट रह चुके हैं। एंड उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। उसके पहले दो चीज हम ध्यान रखेंगे। एक, जैसे मैंने अभी बताया, विल कीप आवर वीडियोस ऑन, है ना, इट इज अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट। एंड दूसरा, हम जो भी हार्डली, है ना, वंस इन अ वीक मिलते हैं, तो विल इंश्योर कि हमारा पूरा अटेंशन एंड फोकस इज हियर। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द स्पीकर, ही इज ऑल्सो बीन होस्ट टू द मुंबई एंटरप्रेन्योर्स मीट। एंड द बेस्ट पार्ट फ्रेंड्स, हमने ऑब्जर्व भी नहीं किया, देखते ही देखते जब से हमने डिजिटल मीटिंग स्टार्ट किया, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 4.5 years, है ना, हमें मतलब टाइम कितने जल्दी पास हो रहा है। एंड ये पिछले 4.5 साल में हम हमारा क्या बोलते हैं उसको, बदनसीब तो नहीं बोल सकते, बट पहली बार आज हमें उनको सुनने मिल रहा है आफ्टर 4.5 साल इन दिस टेन्योर, है ना। सो वेरी एक्साइटेड टू टेल यू हिज बैकग्राउंड, है ना, मल्टीपल बैकग्राउंड है, ही इज इनटू कॉर्पोरेट एंड बिजनेस बैकग्राउंड। देन जब मैं बात करती हूँ उनके उनका प्रेजेंस इन सो मेनी फील्ड्स, इंक्लूडिंग आईटी, इंक्लूडिंग फाइनेंस, एंड द बेस्ट पार्ट जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, इज हेल्पिंग सो मेनी पीपल अराउंड द कंट्री टू गेट सक्सेसफुल। सो आई एम श्योर अब आप सबको पता ही है, बट स्टिल, है ना, लेट मी टेक दैट प्रिविलेज टू इनवाइट द होस्ट फॉर द इवनिंग, सुपर एनर्जेटिक एंड ऑलवेज फायर्ड अप। सो फ्रेंड्स, आप सबकी तालियां लगेगी, हाँ, मुझे ऐसे दिखना चाहिए तालियां, क्या बात है। सो फ्रेंड्स, जोरदार तालियों के साथ प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर श्रवण कुमार एंड पूनम भाभी ऑन द स्टेज। श्रवण जी, over to you. Okay, is my voice clear? Okay, thank you so much. कई बार ऐसा लगता है ना कि जो हारमोनियम ढोल हो जाता है उसी को जब गाने का मौका दे दें तो बड़ा अजीब लगता है। बट टुडे आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट जस्टिस एंड इट्स ऑलवेज माय होम ग्राउंड। और आप लोगों में बात करते हुए काफ़ी कंफर्टेबल भी फील करता हूँ, काफ़ी प्रोटेक्टेड भी फील करता हूँ। सो जस्ट टू गिव माय बैकग्राउंड, जो लोग पहली बार आए हैं, आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट बैकग्राउंड। कॉर्पोरेट सेक्टर का भी तजुर्बा रहा है और ये बिजनेस को मेरे ख्याल से ये जून में 24 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। जून में शुरू किया था, जून 2000 में। और आगे की बात करूं तो मैं प्रेजेंटेशन की तरफ ही ले जाना चाहूंगा। बस ये जब मैं शुरू किया था तब कोई ऐसी खास वजह नहीं थी कि लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़िया कंपनी में, बहुत ही बड़ी एमएनसी में, बहुत बड़ा प्रोफाइल, मतलब जो लोग शायद कोई सपना देखते हैं वो प्रोफाइल पे ऑलरेडी में था। और जो उस वक्त मेरा जूनियर था, आज वो उस कंपनी, इतने बड़े एमएनसी का वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर मैं होता तो मैं तो वीपी तो कम से कम ही होता। सो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने मेरे इन लॉज के थ्रू ये बिजनेस मुझे दिखाया। और उस वक्त एक चीज समझ में आ गया था कि ये बिजनेस मुझे कुछ ऐसी चीजें ऑफर कर रही थी जो शायद मैं अपने बिजनेस इनकम से, अपने जॉब से नहीं बना सकता था। वो था टाइम, क्योंकि मेरे फैमिली के रिक्वायरमेंट्स भी ऐसे थे। और फिर करता गया, लोगों का सपोर्ट मिला, सिस्टम का सपोर्ट मिला। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं सेल्फ स्टार्टर बंदा था, मैं पोस्ट स्टार्ट वाला बंदा हूँ। धक्का प्लेट बोलते हैं ना, धक्के मार मार के मुझे आगे किया गया है। बट यस, जब स्टार्ट किया गया तब अच्छे से किया। सो आई टेक यू टू द प्रेजेंटेशन और उसके बाद फिर हम और बात करते हैं। सो हियर इज ओके। प्रेजेंटेशन में कहीं कुछ आवाज ना आए, कुछ है तो मुझे जरूर बताइएगा, राइट? सो ओके, 1 सेकेंड। हाँ हाँ। सो इज द प्रेजेंटेशन ओके? ओके। सो दोस्तों, ये एक बिजनेस है जहाँ पे हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने का मौका देते हैं। और जब ये बिजनेस को मैं देख रहा था फर्स्ट टाइम, तो ऐसा नहीं था, पहले भी कुछ ना कुछ ट्राई तो करता ही रहा था, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे पिताजी जब नॉर्थ इंडिया से आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कूली वैगन कैरियर से लेके और टाटा में एक सिंपल से क्लार्क तक का रिटायरमेंट का उनका जर्नी रहा है। चॉल सिस्टम में हम लोग रहने वाले थे, तो ऐसा नहीं था कि बहुत पैसे वाला था और मैं लाइफ में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकता था। चाहता था तो बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन हर जगह बोलते हैं ना एक मिडिल क्लास लिमिटेशन। तो मेरी जो पहली लिमिटेशन थी वो इस स्लाइड के थ्रू ही मैं बताना चाहूंगा। एंड क्या होता है कि 1 सेकेंड मैं ना एनोटेशन ऑन कर देता हूँ, ताकि ना मैं आप लोगों को हाईलाइट करके भी दिखा सकूं। यस, आई थिंक सो नाउ आई एम इन मच बेटर पोजीशन। ओके, यस। सो जो पहला लिमिटेशन तो यही होता है ना कि इन्वेस्टमेंट, पैसा कहाँ से लाऊं।
तो कोई भी बिजनेस देखता था, जैसे पैसे की बारी आती थी पीछे हट जाता था। फिर दूसरा लिमिटेशन था कि एलिजिबिलिटी। भाई हमने तो नौकरी की तैयारी की थी, बिजनेस की तो कभी जिंदगी में तैयारी की नहीं थी, तो हम बिजनेस के तो लायक भी नहीं थे। तो पता लगा ये तजुर्बा होना चाहिए, ये फील्ड का एक्सपर्टाइज वो भी नहीं था मेरे पास। फिर दूसरा डर लगता था कि किसी चीज में हाथ डाल दूं, चलेगा क्या, लोग पसंद करेंगे क्या, बड़ा होगा क्या, बड़े डाउट्स थे। और सबसे इंपॉर्टेंट आज की तारीख में भी जब बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग, आई मीन किसी भी बिजनेस की हम बात करें, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाथ में आती है वो ये है कि कोई सपोर्ट करने वाला है क्या। मैं ये कह रहा था कि आज की तारीख में भी स्टार्टअप में 90% फेलियर्स अभी भी देखे जा रहे हैं 10 साल के अंदर अंदर। और उसमें कई रीजंस में एक रीजन है कि लोग जो है सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं जिस अपॉर्चुनिटी मेरे पास जब लाइफ में आई तो मुझे पता चला कि पैसा नहीं लगाना था, तो आई वॉज रिलैक्स्ड कि चलो ठीक है, एक चीज तो सॉर्ट आउट हुआ। दूसरा ये था कि भाई मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आता हूँ, ये बिजनेस है, तो पता चला कि कोई सिखाने को भी तैयार है, ऑन द वे सिखाएगा। पता लग जाके 3 साल डिग्री नहीं करना है। चौथा तीसरा ये पता चला कि स्केलेबल बिजनेस है, ये ऑलरेडी प्रूवन बिजनेस है, पूरे दुनिया में चल रहा है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है, बहुत बड़ा नाम है, और इस कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा नाम है। तो वो भी एक सबूत था। तो मेरा एक लाइफ में एक आदत है कि मैं लोगों की बातों में कम जाता हूँ। मेरे पास अगर एक बार फैक्ट होता है तो मैं किसी के ओपिनियन की कभी परवाह नहीं किया हूँ, पता नहीं ये डीएनए में हमेशा से रहा है। और बाद में यहाँ पे पता चला कि मेंटोरशिप भी मिलता है, अगर आप काबिल हैं। सबको तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आप काबिल हैं तो आपको मेंटोरशिप भी मिलता है। तो ये करते करते मैं आगे बढ़ने की कोशिश की, और ये बिजनेस जब आगे करते करते तब भी ये उतना ही रेलेवेंट था, और आज तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट रेलेवेंट है। क्योंकि बोलते हैं ना, इस देश के, इस दुनिया की जो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है ना, ये बिजनेस उसको केटर कर रहा है। तो आप जानना चाहेंगे वो क्या है? पहला प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। दूसरा प्रॉब्लम है हेल्थ के इश्यूज। और तीसरा प्रॉब्लम है स्ट्रेस। और ये बिजनेस को मैंने देखा, मैंने तो अपने लिए शुरू किया था, लेकिन करते करते पता चला कि मैं सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को, नेचर को, मैं किसी न किसी रूप से एक छोटा योगदान मैं भी दे सकता हूं बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो मैं और आगे बढ़ूं। तो आज की तारीख में अब ये जनरेशन ऐसा हो गया कि जो कुछ भी देना हो दो तो सही, लेकिन वो भी मेरे टेस्ट का होना चाहिए, आपके टेस्ट का नहीं होना चाहिए। जैसे यंगस्टर्स की बात करें तो यंगस्टर्स बोलेंगे कि नहीं, मेरे को तो वर्क फ्रॉम होम दे दो, मुझे अपनी मर्जी से काम करना है, मुझे बॉस नहीं चाहिए, मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे अपने तौर तरीके से जीना है, मुझे सिखाओ मत। तो ये बिजनेस वो चीज भी ऑफर करता है, ठीक है आप अपने तरीके से करो। वुमेन्स का अलग है। मैंने कई लेडीज लोगों को देखा है कि करियर के चक्कर में फैमिली चौपट हो गई, फैमिली के चक्कर में करियर चौपट हो गया, और दोनों मैनेज करने की कोशिश करने लगे तो इतने स्ट्रेस्ड हैं, इतनी हेल्थ खराब हो गई कि पूछो मत। लेकिन आज मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री में वुमेन्स जो है घर पे भी हैं, परिवार को भी देख रहे हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं, और जितना शायद बाहर निकल के पैसा बनाते थे उतना घर में उससे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। तो ये भी उनके टेस्ट का हो गया। और बाकी एंटरप्रेन्योर बनना तो आज के तारीख में एक टेस्ट सा बन गया, एक सिंबल बन गया है। हम लोगों को तो यही तैयार किया गया था ना कि नौकरी कैसे करना है, लेकिन अब मैंने देखा है पिछले 10-15 साल में, अब जो नए बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं खुद का कुछ करना है। वो तो छोड़ो, 40-60s वाले भी ये भाषा बोलने लगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ट्रेंड। और मैं जिस मॉडल की बात करता हूँ उस मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो दिमाग में सेलिंग वर्ड आते ही तुरंत आ जाता है ना, सेलिंग, अच्छा कुछ तो सेलिंग होगा क्या। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये घर घर जाके बेचने वाला या लोगों के पीछे पड़ने वाला होता तो सबसे पहले मैं ही छोड़ दूं। कहीं ना कहीं जिस बैकग्राउंड से आता हूं, ये वो वाला सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होते हैं आप जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, अपने घर के लिए रोज के प्रोडक्ट्स मंगाते हैं ना। अब मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को आप तक डायरेक्टली नहीं पहुंचाता है, किसी के थ्रू पहुंचा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली आप तक पहुंचाने लगे और आपको ही मौका दे दे कि भाई अब तक आप मेरे लिए सिर्फ कंज्यूमर थे, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सिर्फ कंज्यूमर मत बनो, अब आप साथ में, आप मेरे साथ बिजनेस भी कर सकते हो, आप मेरे प्रोडक्ट्स को आगे चल के रिटेल कर सकते हो प्रोफेशनली। घर घर वाला तरीका नहीं, पीछे पड़ो तरीका नहीं, प्रोफेशनली। और आगे चल के आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है, इसको मैं उल्टा तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपने घर में कई अलग अलग ब्रांड्स के अच्छी अच्छी कंपनी, में किसी को बुरा नहीं कहता हूं, सबके आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। लेकिन अपने आप से एक बात पूछिए, कितनी ऐसी कंपनियां हैं आपके घर में जिनके भी प्रोडक्ट्स आते हैं? कितने ऐसे हैं जो आपको जानते हैं? कितने ऐसे हैं जो आपको मौका देते हैं? कितने ऐसे हैं जो आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो वापरने के बाद भी पैसा लौटाते हैं?
कितने ऐसे हैं जो बिना पैसा लगाए आपको अपने प्रोडक्ट का आगे चल के बिजनेस करने का मौका देते हैं? कितने ऐसे हैं जो आपको आपके अपने बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार देते हैं? क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं उस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इंडिया की जो लीडिंग एफएमसीजी, टॉप एफएमसीजी कंपनीज हैं, उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे साथ हैं। वो बताते हैं कि उस कंपनी का एजेंसी लेने के लिए उनको 1.5 करोड़ रुपए लगाना पड़ा। जो दूसरे नंबर पे है उसका लगाने के लिए उनको करीबन 25 लाख रुपया लगाना पड़ा, और साल का उनको टारगेट दिया जाता है। और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आपको ऐसी ऐसी कंपनियां मिल जाती हैं जो बिना पैसा लगाए आपको प्रोडक्ट यूज करने का भी मौका, नहीं पसंद आए तो लौटाने का भी मौका, कमाना चाहो तो रिटेल करने का भी मौका, और बढ़ाना चाहो तो एक्सपांड करके डिस्ट्रीब्यूट करने का भी मौका। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग। अब कई बार बोलते हैं कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग तो है तो सही, पर ठीक है, ये तो वही है ना, वही वही। याद है कुछ लोग के दिमाग में वही वही रहता है। तो वही वही का जवाब दे देता हूं। थोड़ा सा डेटा देखिए, क्योंकि मैं डेटा वाला आदमी हूं, बिना डेटा के मेरे को खाना नहीं हजम होता है। देखिए इंडिया में जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट इस समय जो किसी ने दिया है, जानते हैं वो कौन है? डिफेंस, 2.9 मिलियन यानी 29 लाख लोग। फिर दूसरा है रेलवे, 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोग। और प्राइवेट में टीसीएस यानी 0.6 लाख लोग। और डायरेक्ट सेलिंग अकेले ने 8.4 मिलियन यानी 84 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो कई बार जो लोगों को लगता है ना, अच्छा ये वही है क्या, वही है, देख लीजिए कितना बड़ा इंप्लॉयमेंट दे रहा है। और टर्नओवर देखना है नीचे, देख लीजिए 22,000 करोड़ का इस साल का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का। बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका। और इसका पेनिट्रेशन आप देखेंगे तो बहुत तेजी से इंडिया में फैल रहा है। अभी तो 84 लाख, 144 करोड़ में 84 लाख लोग, यानी अभी तक हम लोग 0.1% भी नहीं पहुंचे हैं। अगर हम ये इंडस्ट्री सिर्फ 5% भी टच कर जाए, 10% भी टच कर जाए, तो कितना बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है, आप सोचिए। और इसका मेजर फोकस 60 to 70% फोकस हेल्थ एंड वेलनेस, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट के बाद। और डायरेक्ट सेलिंग जो है वो अब ई कॉमर्स का भी मॉडल ले चुका है, डिजिटल हो चुका है, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आ चुके हैं। अच्छी बात है कि रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस बोलते हैं ना, आज सरकार का इसको अप्रूवल मिल चुका है, गजट आ चुके हैं, गाइडलाइंस आ चुके हैं। नहीं तो हम जब पहले 10 साल पहले किसी से बात करते, अरे वो ना वो मेंबर बनाना, चेन बनाना, तो हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं था। आज गवर्नमेंट ने बता दिया कि फ्रॉड कंपनीज और ये सब क्या होती है, और डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिजनेस मॉडल है। किताबों में 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, एमबीए, पीएचडी, ग्रेजुएशन सब जगह पढ़ाया जा रहा है। वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ गई इससे, पता है, यूथ लोग इसमें उतर पड़े। आज सबको एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिल रहा है, स्किल बिल्डिंग में मौका मिल रहा है। अब आप जॉब लेने की बारी नहीं, जॉब देने की बारी आ गई है। ये इतना बढ़िया मौका है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या पता है? ऑन रूट टू सक्सेस, सफलता की तरफ ये ले जाता है। सफलता जानते हैं क्या होता है? 4 तरह होता है जिंदगी में। आदमी जब शुरुआत करता है तो पहले नौकरी से शुरू करता है, फिर वो आगे बढ़ता है तो नौकरी देने की बात करता है, लेकिन बहुत लिमिटेड रहता है। लेकिन एक लेवल होता है कि वो बिजनेस इंडस्ट्रीज बनता है जहां पे लोग उसके लिए काम करते हैं। और उसके बाद वो चौथे कदम पे रखता है जहां पे वो इन्वेस्टर बन जाता है, जहां पे पैसा उसके लिए काम करता है। और ये बिजनेस में बोलते हैं ना, आप आस्ते 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 ये चारों पड़ाव को क्रॉस कर सकते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा वक्त आ जाए कि आपके लिए पैसा काम करें, आपके लिए लोग काम करें, ये इतना बढ़िया काम हो सकता है। और मजे की बात है, कोई आपकी नौकरी नहीं करेगा, सब अपने लिए करेंगे, सब अपनी खुशी से और अपनी रजामंदी से करेंगे। कोई आपके ऊपर एहसान नहीं करेगा। लेकिन ये मॉडल ही ऐसा है कि वो चीज का आपको इफेक्ट मिल जाता है, राइट। और जब हम बात करते हैं पार्टनर की, अब डायरेक्ट सेलिंग में मैंने आपको बताया ना कि भाई ठीक है, अब तक लोग वाया वाया आते थे, अब डायरेक्ट आ रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं। लेकिन मौका देने वाला कोई एक पार्टनर तो होना चाहिए ना। तो वो पार्टनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है? तो हमने इस वर्ल्ड में और इस इंडिया में और एशिया में जो बोलते हैं ना सबसे बेस्ट, नंबर 1, मतलब उससे बेटर कोई है ही नहीं, ऐसे मैन्युफैक्चरर को ढूंढ निकाला। और वो मैन्युफैक्चरर के साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? वो कहता है कि पूरा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हम डालेंगे। इंडिया में भी 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल दिया। पूरा मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, पूरा ब्रांडिंग हम करेंगे, टेक्नोलॉजी हम देंगे, इनोवेशन हम लाएंगे, डिजिटल हम रखेंगे, प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा, वेयर हाउस हमारा, लॉजिस्टिक हमारा, सब हम करके देंगे। आपके पास एक टीम होगी, एक कम्युनिटी होगी जो आपको सिखाने को तैयार है, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, शायद मेरी तरह हो कि जिंदगी में मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तो कोई सिखाने के लिए एक टीम है। तो 2 लोग तो आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार। और आपसे क्या कहा गया? जीरो स्टार्टअप, 1 भी रुपया आपसे मांगा नहीं जा रहा है। इतना बढ़िया मौका कहाँ मिलता है? मिनिमल टाइम इन्वेस्टमेंट, जो टाइम आपके पास है। आप कहते हो कि नहीं भाई शुरुआत में आधे घंटे से करना चाहूंगा, ओके, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, वीकेंड्स पे, जैसे आप बोलोगे वैसे कस्टम डिजाइन टाइम पे काम किया जा सकता है। आपको बनना क्या है? स्मार्ट कंज्यूमर। पहले कहीं और से सामान आता था,
अब आपने क्या कर लिया, अब यहां से सामान ले रहे हैं क्योंकि आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिल गई, और आपको नहीं समझ में आया तो मनी बैक मिल गया, पैसा वापस। दूसरा आपको काम क्या करना है, जो दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन करता है, हर बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी भी यही ढूंढते हैं, कौन मेरा जियो का सिम कार्ड खरीदेगा और कौन मेरा जियो का सिम कार्ड बेचेगा। टेस्ला भी वही करता है, टाटा भी वही करता है, कौन ट्रक खरीदेगा कौन बेचेगा, कौन नमक खरीदेगा कौन बेचेगा, टीसीएस भी वही करता है। तो हम भी वही, कोई हम कौन हमारे प्रोडक्ट्स को लेंगे, कौन हमारे प्रोडक्ट को बेचेंगे। अब बेचने का फिर बार बार गलत मतलब मत निकालना कि ये घर घर जाके बेचने वाला काम नहीं है। तो आपको पहले सीखना है, बिल्ड करना है एक अच्छा नेटवर्क। कस्टमर्स का एक नेटवर्क हो सकता है जो आपसे डायरेक्टली सामान खरीदेंगे, डिजिटली खरीदेंगे, और एक बिजनेस बिल्डर्स का नेटवर्क हो सकता है जो एक्सपांड करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड को एलिवेट करना है, अपने आप को बिल्ड करना है, एलिवेट करना, राइट। और एक प्रोफेशनली बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब आप जानना चाहेंगे कि हमारा पार्टनर कौन है, तो आइए हम पार्टनर से मिलते हैं, और इसके बारे में मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई और दूसरा बता दे तो वही ज्यादा अच्छा है, राइट। चलिए मिलते हैं हमारे बिजनेस पार्टनर से, हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर से। वर्षों तक तेरा नाम हो, हर घर में तेरा स्थान हो। हाँ जी, आवाज आवाज नहीं आ रहा? नहीं। 1 सेकेंड, हाँ, आना तो चाहिए, नहीं आया तो फिर देख लेते हैं। अब बताना। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। वर्षों तक तेरा नाम हो, हर घर में तेरा स्थान हो। तेरे स्लो होने से है। सब निश्चिंत रहे, तेरा होना स्वास्थ्य का चिन्ह बने। रात दिन यूं ही बढ़ता रहे तू, एक आशीर्वाद अब खुद को दे तू। चिरायु भव, चिरायु भव। एमवे की 25वीं वर्षगांठ पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंपनी की जो अभी शुरू होने नहीं जा रही है, जो 25 साल कंप्लीट कर चुकी है और उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है, राइट। अपने आप को बहुत अच्छे से इन्होंने प्रूव कर दिया है, राइट। और इनका अगर हम डेटा की बात करें तो यूएस से इन्होंने शुरू किया था 1959 में, 450 प्रोडक्ट्स और उससे ज्यादा देशों में है। सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छा लगता है कि 700 से ज्यादा पेटेंट है। हमारी टीम में कुछ फार्मासिस्ट हैं, कुछ रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो बताते हैं एक प्रोडक्ट को पेटेंट कराने में कितना मेहनत होता है और कितना पैसा और कितना सब्र की जरूरत पड़ती है। तो जब कोई 700 पेटेंट लेके रखा हुआ तो आप सोचिए, 70,000 से ज्यादा का टर्नओवर है लास्ट ईयर का। नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वर्ल्ड में, और एक ही कंपनी है जो हेल्थ में इनकी बादशाहत है, सीड टू सप्लीमेंट। आज तक अभी तक कोई नहीं है ऐसा, राइट। और ये एक अमाउंट देखिए, ये अमाउंट देख के आप चौंक जाएंगे, 5.5 लाख करोड़। बतौर कंज्यूमर मुझे नहीं लगता आज तक आपको कोई भी किसी कंपनी ने कोई रुपया दिया होगा, मनी बैक नहीं दिया, बिजनेस करने का मौका नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। लेकिन एमवे ने 5.5 लाख करोड़ पिछले 60 साल में अपने ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने इस बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है। इंडिया में भी 25 साल, 140 प्रोडक्ट, 13,000 पिन कोड, 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, लीड गोल्ड सर्टिफाइड। क्या होता है ना कि आज के तारीख में डायलॉग मारना बड़ा आसान है कि हम नेचर फ्रेंडली हैं, हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, ये है वो है। लेकिन एक्चुअली जब मैं किसी को बोलता हूँ अच्छा ठीक है आप नेचर फ्रेंडली है तो आप मुझे क्या नाम है साबित करो कैसे हो, तब जवाब नहीं दे पाते लोग। लेकिन मैं कहता हूँ, जब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ मैं सिर्फ एक ही लाइन में बोलूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नेचर फ्रेंडली हूँ, कि मैं एमवे का प्रोडक्ट यूज करता हूँ। और एमवे का प्रोडक्ट मतलब बायोडिग्रेडेबल। हमारा एक ही प्रोडक्ट है एलओसी, जो मार पानी में जाके बोलते हैं ना, पर्यावरण को नुकसान नहीं, पर्यावरण को फायदा कराता है। हमारे जो प्रोडक्ट्स भी जो बनते हैं ना, वहां से कचरा नहीं निकलता, लीड गोल्ड सर्टिफाइड्स है, वाटर रेन हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, पानी उसका बनाया जाता है। मतलब इतना अच्छा, मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अगर इतना ध्यान दिया गया है तो सोचिए प्रोडक्ट वर्ल्ड में कितनी बार इनको ये अवार्ड मिला है एनवायरमेंटल फ्रेंडली, राइट। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में इनकी बादशाहत है, लीगली अप्रूव्ड है। इंडिया में भी 7,500 करोड़ रुपया इन्होंने अब तक पब्लिक को दिया है। जस्ट इमेजिन कितना बढ़िया है, राइट। और और डेटा की अगर मैं बात करूं तो ये आप देखेंगे जो 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री जी के साथ कितने साथ है ना। काइंडली स्टॉप। ओके, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है क्या? ठीक है, स्टॉप कर दिया। चिंता मत करो, गाना भी गाऊंगा, ढोल भी बजाऊंगा।
सो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज का नाम आया तो वहां पे भी एमवे का नाम था, और जितने जितने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स यहाँ वहाँ सब जगह एमवे के बारे में बातचीत की गई है। अब ये रिसेंटली, ये 10-15 दिन भी नहीं हुआ, एमवे ने वापस 4 मिलियन रुपीज लगाया है, वापस 4 R&D लैब्स इंडिया में और नया डाल रहे हैं, बताइए। और ये सब हेल्थ सेक्टर में, जानते हैं हेल्थ इतना बड़ा मतलब, और एक्चुअल में देखा जाए तो हेल्थ इस समय बहुत बड़ा मसला। आप दुनिया की छोड़ दीजिए, आप अपने घर के बारे में सोच लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हेल्थ की मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट। और जब मैं हेल्थ की बात करता हूं तो कितनी सारी चीजें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे बैठे लोग बीमार पड़ रहे हैं, ओबेसिटी, वेट का कंसर्न्स है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, ब्लड शुगर लेवल्स का आप जानते हैं, हम तो बादशाहत है, कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, हार्ट में हम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पॉल्यूशन की बात करें, एयर एंड वाटर की बात करें, पूरा टाइम हम लोग रेडिएशन के बीच में रहते हैं, बोलते हैं ना टॉक्सिक केमिकल्स। मतलब आप ये छोड़िए, आप दिन भर में अपने घर से जो भी बोलते हैं ना, आप अपने यूटेंसिल्स को साफ करें, कपड़े को धोएं या कुछ भी करें, जो भी आपके घर से बाथरूम के थ्रू पानी निकलता है, उससे सोचिए आपके घर से कितना केमिकल बाहर निकल रहा है। फिर इंडस्ट्री का एमिशंस तो है ही है, खाने में कितना प्रोसेस फूड है, और इसी वजह से चाहते हुए भी हमारे पास कोई तरीका नहीं है, राइट। और कितने सारे आर्टिकल्स हैं, मतलब मैं तो एक एक को पढ़ना शुरू कर दूं तो कोई न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा है, कोई वाइटामिन्स के बारे में बात कर रहा है, कोई ओबेसिटी, कोई अलग, जो जो चीज मैंने लिख के बताया वो सब यहाँ पे मैं ऐसे लिख के नहीं बताया, सब मेरे पास एविडेंस है उसके लिए। और ऐसे टाइम पे एम्बे ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया हेल्थ के बारे में, और वो क्यों इनिशिएटिव लेने के बाद जो सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं, पहला चीज होता है न्यूट्रिशन। क्योंकि एक चीज मुझे बताइए, आप जो खाना खाते हैं सुबह तो कहीं निकल जाता है, लेकिन जो बॉडी में रुकता है ना, वही आपको जिंदा रखता है। और बॉडी में क्या रुकता है जानते हैं, न्यूट्रिशन। तो पहले बात तो आपको पूछना है कि जो चीज बॉडी में रुकता है वो आप कितना खाते हैं, क्योंकि आपके बोलते हैं ना एनर्जी लेवल, तेज, जो कुछ भी है सब कुछ इसी से कनेक्टेड है। और खाली न्यूट्रिशन नहीं, लाइफस्टाइल की भी बात होती है, एक्सरसाइज की भी बात होती है, अब बोलते हैं ना रेस्ट की भी बात होती है, एटीट्यूड की भी बात होती है। बट जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एटलीस्ट, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, मैं करीबन 110 किलो का था, लेकिन आज के करीबन 15 साल पहले एम्बे ने एक प्रोग्राम लाया था पॉजिट्रिम, जिसमें मैं करीबन 20-25 किलो घटाया हूं। और तब से लेके आज तक 2-4 प्लस माइनस चल रहा हूं, लेकिन इतना बढ़िया प्रोग्राम था कि कभी वेट नहीं बढ़ा। और ऑलमोस्ट 24 ईयर्स हो गए लगातार, मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरी वाइफ ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम तो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट है, हमको तो बोलने की भी जरूरत नहीं, हमको देख के लोग बोलते हैं कि नहीं यार कुछ तो आप अच्छा खाते हो। इतना बढ़िया है लोग न्यूट्रिशन हेल्थ पे एम्बे जो काम कर रही है। और अभी तो आजकल मॉर्निंग न्यूट्रिशन आ गया है, फिर उसके बाद नए नए प्रोग्राम्स SSI लॉन्च कर दिए। और इसके अलावा क्या होता है, 60-70 में तो हेल्थ की बात हो रही है, लेकिन जो बोलते हैं जो 30% है वो कोई कमजोर चीज नहीं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है। जानते हैं वो क्या है, आपके होम केयर और पर्सनल केयर, आपके घर में जो रोज आप यूज कर रहे हैं, इसके बिना तो आप जी नहीं पाएंगे। हेल्थ तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ रहा है, तब आप लेना शुरू करेंगे, तब आप समझेंगे, लेकिन ये तो आप पहले से लेते आए हैं, एम्बे वो चीजें बनाती है। उसके अलावा एयर प्यूरिफिकेशन है, ब्यूटी के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, फिटनेस न्यूट्रिशन है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और कई सारे टाइप्स भी है, आज हमारे पास लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चावल भी मिलता है, बेडशीट्स भी मिलती हैं, ITC के बेवरेजेस भी मिलते हैं। करीबन 10-15 साल पहले इन्होंने क्रेडिट कार्ड और पेट्रोलियम के साथ भी पायलट टेस्ट किया था, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। तो देर आर सो मेनी थिंग्स टू हैपन, वी आर सो एक्साइटेड, राइट। लेकिन अब क्या हो जाता है, एक चीज तो मैंने एम्प्लॉयमेंट की बात की, ये अपॉर्चुनिटी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट को हम कैटर कर रहे हैं। आज मैं लोगों को मौका दे सकता हूं, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आज आपको कुछ नहीं, बिना रुपए लगाए आप भी आज घर बैठे एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई छोटा मोटा नहीं है। किसी ने मेरे से अचानक से पूछ लिया, अच्छा ये वही है एम्बे है क्या, मैंने तो 15 साल पहले देखा था, वही से मुझे पता है सब। मैं बोला एक बात बताओ, तुम्हारे घर में छोटा बच्चा है? बोले नहीं अब बड़ा हो गया। बोला कितने साल का? बोले 20 साल का। मैं बोला 15 साल पहले कैसे दिखता था? बोले छोटा दिखता था। बोला नाम क्या था? तो बोले नाम तो राहुल था। मैं बोला 20 साल बाद कैसे दिखता है? बोले बड़ा हो गया। तो बोले नाम क्या? बोले अब भी राहुल है। तो मैं बोला 5 साल और 20 साल में फर्क क्या पड़ा? बोले नहीं शरीर बड़ा हो गया, अब जवान दिखने लगा। मैं बोला इंसान अगर इतना बदल सकता है तो ये तो 1000 करोड़ की कंपनी, आपको क्या लगता है वहीं बैठी रहेगी क्या? तो कई बार लोगों को लगता है कि नहीं ये वही दिखा रहे हैं। अगर वही दिखाना होता तो हमारे पास टाइम ही नहीं है अपना बिगाड़ने के लिए, ना आपका बिगाड़ने के लिए, राइट। और जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के तारीख में। स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हेल्थ और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, लोगों के पास ड्रीम नहीं है, प्लान नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है,
क्रिटिसिज्म ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो गए हैं, लोगों के साथ कंपैरिजन शुरू हो गया है, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का ओवरलोड हो गया है, अपने आप को लोग आइसोलेट कर रहे हैं कि घर में 4 लोग बैठे हैं, 4 मोबाइल लेके बैठे हैं लेकिन बात नहीं करते। परफॉर्मेंस का प्रेशर हो गया है, कोई गाइड करने वाला, कोई मेंटरशिप नहीं है, अपने ऊपर इतना सेल्फ डाउट हो गया कि किसी भी चीज के पहले नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। और मेंटल वेलनेस बोलते हैं ना कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि जिससे यकीन कर सके कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। और इसी वजह से बंदा बोलते हैं ना पागल जैसे होते जा रहे हैं लोग, स्ट्रेसफुल होते, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है। एंड वी आर सो हैप्पी कि अगर आपके पास एक कम्युनिटी हो जहां पे आपको प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिले, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिले, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिले, सोशल ग्रोथ भी मिले, पर्सनल ग्रोथ भी मिले, फिजिकल ग्रोथ भी मिले, और वो भी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम पे कर सको। और जानते हैं हमारी टीम का झंडा एक ऐसे व्यक्ति ने अमेरिका से उठाया जो इंडिया में आके आज इन्होंने इतना बढ़िया कारोबार किया है, हम सबके मेंटोर सुमित अंतानिया जी, उनके लिए बहुत बढ़िया आप तालियां दे सकते हैं, राइट। विजन 100 कैम, उन्होंने एक सपना उनका है कि 100 क्राउन एम्बेसडर्स की टीम खड़ी करेंगे, और उसी विजन 100 कैम में एक कैम टीम हम भी हैं। सो जो उनका सपना है ना 100 कैम टीम का, उसका एक हिस्सा हम भी बन गए। और आज ये टीम कर क्या रही है, इनके अलग अलग पॉडकास्ट हैं, इनके अलग अलग स्पॉटिफाई हैं, अलग अलग ये डिजिटल मीडियम के माध्यम से ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को ये बोलते हैं ना हैंड लिफ्टिंग कर रहे हैं, आओ चलो मैं ले चलता हूँ आपको। खुद IIT गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत माने जानी हस्ती हैं, क्या जरूरत थी उनको, बट ही लव पीपल, ही लव द कंट्री। और यही तो बिजनेस की खासियत है कि ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आप सबके लिए कर सकते हो, राइट। अब जब फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो वापस जो मैंने आपको बताया था, इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ ऐसे ही आता है कि भाई आपने एम्बे के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया। क्यों यूज करना शुरू कर दिया? क्वालिटी मिला। क्यों यूज करना शुरू कर दिया? कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मिला। क्यों यूज करना शुरू कर दिया? नहीं पसंद आया तो पैसा वापस मिला। क्यों यूज करना शुरू कर दिया? कि मुझे बिजनेस करने का भी मौका मिला। क्यों यूज करना शुरू कर दिया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया, तरीके से पहले बात कैसे करना है सीखा। सीखने के बाद मैंने कस्टमर्स बनाना शुरू कर दिए जो लोग मेरे से डायरेक्टली प्रोडक्ट ले रहे हैं। मतलब वो आपसे नहीं लेंगे एमवे से, लेकिन वो आपके नेटवर्क में रहेंगे, तो कुछ भी होगा तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और फिर उसी बीच में कुछ लोगों को आपने चुन लिया जिनको आपने बिजनेस पार्टनर बना लिया, और उनको आप सिखा रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, लीडरशिप बिल्ड कर रहे हैं, है ना। और वो आस्ते आस्ते वो आपके बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और फिर जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाता है पैसा आता है। पैसे की अगर मैं बात करूं तो आज के तारीख में, अब तो ये तो मेरे पास पुराना डेटा है, फाउंडर प्लैटिनम का डेटा है, लेकिन अब इससे ज्यादा तो प्लैटिनम बना रहा है, क्योंकि अब तो SSI, MNP, BFI, BPI, पता नहीं कितना। कहने का मतलब लेवल वही है, इनकम बढ़ गया है। पहले 9% पे, मैं यहाँ टेक्निकली क्या बताऊं, नए लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा, लेकिन पहले 9% पे सिर्फ 1200 PV होता था। आज 9% पे SSI भी है, MNP भी है, BFI भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कस्टमर सेल, मतलब वही PV है, लेकिन 5-5, 6-6 बार इनकम बढ़ गया है। एमवे और क्या दे इस बताइए। आज एमरल्ड लेवल पे 40 लाख का इनकम है, डायमंड पे करोड़ में लोग इनकम बना रहे हैं, है ना। और घूमने फिरने का, बाप रे, पैसे की तो बात कर ली, लेकिन घूमने फिरने का कितना मौका है। मैं अपनी बात करूं तो ये जो कंट्रीज का मैं लगाऊं यहाँ, तो मैं खुद ही जाके आया हूँ। कनाडा की बात करो, स्विट्जरलैंड की बात करो, पेरिस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, सब फ्री में परिवार के साथ। मैं अपनी कंपनी के थ्रू भी जॉब पे जाया करता था, मुझे अकेले ही भेजते थे, कभी परिवार के साथ जाने ही नहीं देते थे। एक बार बड़ी शिद्दत से गोवा में गया तो 2 दिन मेरी वाइफ होटल में बैठी थी, बोली जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी। और यहाँ पे इतना मैं, मेरे बच्चे, सब लोग ट्रैवल करते हैं, राइट। और सारा खेल तो वही है कि आपके लाइफ का अर्ज क्या है। ये बिजनेस को लोगों ने ये बिजनेस से अलग अलग चीजें बनाई, आप क्या बनाना चाहते हो। कुछ लोगों ने घर बनाया, गाड़ियां ली, पैसे बनाए, लोगों ने जॉब से फ्रीडम जैसे मैंने लिया, लोगों ने हेल्थ बनाया, लोगों ने ट्रैवल किया, लोगों ने रिकग्निशन खूब बनाया, है ना। कुछ लोग पेरेंट्स का केयर कर रहे हैं, कुछ बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, कुछ लोग भविष्य की लीगेसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि क्या होता है ना कि प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा होने दो, कंपनी कितनी भी अच्छी होने दो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होना दो, पैसा भी कितना अच्छा हो, लेकिन आपको भूख ही नहीं लगी तो क्या मतलब, राइट। एंड फाइनली मैं तो, जैसे एम्वे ने भी 90 दिन का आपको मौका दिया है कि अगर आप ये बिजनेस में बतौर अगर बिजनेस ओनर मौका रहना चाहते हो तो आप 90 डेज में चेक कर लो, नहीं तो आप कस्टमर बन के आगे बढ़ सकते हो। और चेक क्या करना है, 2 ही सवालों का तो जवाब अलग अलग तरीके से लेना है कि क्या ये वाकई में करने लायक है, और दूसरा क्या मैं कर सकता हूं क्या। सो आई थिंक सो दैट्स इनफ। और जिसने भी आपको बुलाया है, बस इतना ही। मैं जब भी ये प्रेजेंटेशन को एंड करता हूं तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि जिंदगी में कोई भी काम करना हो ना, तो 3 सवाल पे अगर आंच ना आए ना, तो सीधा जंप मारो। पहला सवाल, मेरा कितना पैसा गया, आंसर इज 0। दूसरा सवाल, मेरा कितना टाइम गया,
आंसर इज 0। आप अपने नॉन प्रोडक्टिव टाइम में कर सकते हो। और तीसरा सवाल, मेरा इज्जत कितना गया। ये बिजनेस आप किसी को बताओगे तो उसको भी तो पैसा नहीं लगाना है, तो कभी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि आपने किसी को फंसाया, क्योंकि लोग उसी से डरते हैं। कल को आपने किसी को भी कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया, नहीं समझ में आया, 30 डेज का मनी बैक है, रिटर्न कर दो। कितना कमाओगे, कब कमाओगे, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन इज्जत नहीं कमाओगे उसकी तो मैं 100% गारंटी लेता हूं। एंड दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ दिस बिजनेस, राइट? सो आई थिंक सो दोस्तों, आई एम डन विद दिस एंड थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन। Superb. I can see everyone applauding Shravanji, है ना? So professional, so crisp, so easy to understand, and yet so connecting, है ना? I mean, that is what leaders are. So I can see everyone applauding. That's definitely what he deserves. And यहाँ से हम लेते हैं quickly recognition की ओर जाते हैं, because I'm sure हम सब यहाँ पर recognize कर